रहा है और ये मेरे हाथ को जो ग्लव्स पहना हुआ है उसे बाइट करने की कोशिश कर रहा है। ये देखिए किस तरीके से दिखाई दे रहा है। मैं पूरी तरीके से अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए इसको अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज का वीडियो एक अनोखा वीडियो होने जा रहा है आपके लिए, क्योंकि आज मैं जो प्राणी से आपको मिलाने वाला हूँ यह हमें बिरले ही मिलता है देखने के लिए। यह हमेशा ऊंची डालियों पर और हमेशा रात में ये सक्रिय होता है, लेकिन दिन भर ये रातों पर लटकते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं कहीं कहीं पर। जो भी इस प्राणी को जानता है उसको पता होना चाहिए कि मैं क्या दिखाने वाला हूँ। इसको हम लोग फ्लाइंग फॉक्स कहते हैं और इंडियन फ्रूट बैट भी इसको कहा जाता है। तो चलिए मैं इसको बाहर निकाल रहा हूँ। इसके बारे में बाहर निकालने के बाद में मैं आपको बताऊंगा। तो मैं इसको अभी पकड़ने जा रहा हूँ। ये एक फ्लाइंग फॉक्स है जो कि आक्रामक भी हो सकता है। इसके नाखून जो हैं वो बहुत ही धारदार होते हैं और इन्हीं के जरिए पेड़ों पर लटकता है। तो आपको दिखाई दे सकता है कि ये किस तरीके से ये बाइट भी कर सकता है, लेकिन ये रात में उड़ता है। दिन में ये ज्यादा करके निष्क्रिय एक पेड़ पर लटका हुआ पड़ा रहता है। ये देख सकते हैं आप, ये अभी पकड़ा हुआ है किसी चीज से। अभी इसके पंख आप देख सकते हैं। अभी मैंने इसको उल्टा लटकाया है तो लगता होगा कि ये इस तरीके से क्यों इसको लटकाया हुआ है। ये इसी तरीके से अपने आप को अनुकूल समझता है, इसी तरीके से लटकने के लिए इसको सुविधा होती है। तो इसी तरीके से लटक कर मतलब पेड़ पर रेस्ट लेता है। तो पेड़ों पर ये रेस्ट लेता हुआ इसी तरीके से आपको दिखाई देता होगा। ये एक जगह पर ऐसे ही लटका हुआ था और ये सुबह से उधर था, तो वहाँ के लोग परेशान थे और इसको डर के मारे इसके ऊपर भूत सवार होता है, शैतान सवार होता है, ऐसी कहावतें हैं। तो मैं इन कहावतों का आपसे रूबरू कराऊंगा कि ये कहावतें सच है या झूठ है, आपको अब पता चलेगी। एक्चुअली ये क्या है और इसकी प्रजाति क्या है आपको मैं बताने वाला हूँ। ये एक मैमल है, ये पक्षी की तरह उड़ने वाला एक ऐसा अनोखा प्राणी है जो कि पक्षियों की तरह उड़ते हुए भी ये एक जानवर की प्रजाति में आता है, एक प्राणी मैमल्स की प्रजाति में आता है। ये बच्चों को जन्म देती है और अपना दूध स्तन के द्वारा ये बच्चों को पोषण भी देती है, दूध पिलाती है। तो इसीलिए ये एक बहुत ही अनोखा है। ये फ्लाइंग फॉक्स भी कहलाता है और इंडियन फ्रूट बैट इसको कहा जाता है। देखिए इसके पंख कितने ज्यादा फैले हुए हैं और यह बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं है, बाइट भी कर सकता है। मैं इसका सर दिखाना चाहूंगा तो आप देख सकते हैं। मैं चाहूंगा कि इसके दांत ये खोल कर दिखाए। इनके दांतों में बहुत सारे टाइप के वायरस पाए जा सकते हैं, लेकिन ये उतने असरकारक नहीं होते। लेकिन ये अगर बाइट कर ले तो इससे रेबिस फैलने के चांसेस हो सकते हैं। इसके दांत मैं चाहूंगा कि ये दिखाए। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ही एक लोमड़ी की तरह इसका चेहरा दिखाई देता है, इसीलिए इसको फ्लाइंग फॉक्स कहा जाता है। ये एकदम पूरी तरीके से मेरे काबू में है। ये देखिए किस तरीके से अपने नाखून के द्वारा मेरे पर लटकने की कोशिश कर रहा है और ये मेरे हाथ को जो ग्लव्स पहना हुआ है उसे बाइट करने की कोशिश कर रहा है। ये देखिए किस तरीके से दिखाई दे रहा है। मैं पूरी तरीके से अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए इसको इस तरीके से पकड़ना चाहता हूँ कि इसके जो ये देखिए कि इसकी आपको बड़ा कितना ये बड़ा है आपको दिखाने के लिए मैंने इस तरीके से किया। आपने देखा होगा कि ये मल मूत्र विसर्जन की है और ये फीमेल है और लोगों का कहना है कि कहावत है कि ये मुंह से ही खाता है और मुंह से ही मल विसर्जन करता है। यह बात बिल्कुल झूठ है। ये अपना मल विसर्जन करने के लिए सीधा होता है और फिर से वापस उल्टा लटक कर रेस्ट पोजीशन में आ जाता है। खाते ये जरूर उल्टे होकर लटक कर खाते हैं, लेकिन मल विसर्जन करने के लिए ये ऐसे सीधे होते हैं, फिर से वापस ये उल्टा लटक जाते हैं। ये देखिए ये पीछे से इसका पंख इसके जो पंख होते हैं ये झिल्ली नुमा चमड़े से बने होते हैं। ये देखिए अगर इसके किसी भी तरह से अगर ये पंख डैमेज हो जाए तो ये उड़ने में सक्षम नहीं रहता, असमर्थ हो जाता है।
और ये दिन भर ऐसे ही लटका रहेगा और रात में ये बिल्कुल शिकार के लिए तैयार हो जाता है। ये देखिए घबरा रहा है और हो सके तो मुझे काट भी सकता है। इसके जो दांत है उसी से मेरे को काट सकता है। मैं जब तक मेरे हाथ में ग्लव्स है तब तक मैं सुरक्षित हूँ। ये देखिए बंदर भी आ गए हैं। तो इसको मैं आपको दिखाना चाहता था, ये किस तरीके से पेड़ों पर रहेगा और ये किस तरीके से अपनी जीविका चलाता है, ये लोगों को बताना जरूरी था। ये एक ऐसा प्राणी है जो एक फॉक्स की तरह दिखाई देता है। इसको किसी डाली पर लटका देता हूँ। अभी आप देख सकते हैं ये पेड़ों पर किस तरीके से अपने आप को संतुलित करते हैं, अपना संतुलन बनाए रखते हैं। और ये इसी तरीके से अपने आप को आज़ाद समझेगा तो ही बेहतर है। इसीलिए मैंने इसको इसके नेचुरल वातावरण में यहाँ पर छोड़ दिया। जैसे ही अंधेरा छाएगा माहौल में, ये अपने शिकार के लिए निकल पड़ेगा। और ये ज़्यादा करके फ्रूट्स वगैरह खाता है और इसीलिए इसको फ्रूट बैट कहा जाता है। और ये मांसाहारी नहीं होता, लेकिन ये मांसाहार में सिर्फ कीड़े मकोड़ों का ये सेवन करता है। बाकी तो ये किसी भी तरह के जीव को शिकार करके नहीं खाता। तो ये देखिए कितना शानदार नजर आ रहा है। और इसको गुस्सा आएगा अगर मैं इसके पास जाऊंगा तो। ये देखिए मैं इसको छूना चाहता हूँ, ये मुझे डरा रहा है। जैसे ही ये पेड़ पर गया ये मुझे डरा रहा है। ये देखिए, लेकिन ये आजाद प्राणी है और ये अपने पंख फैला के मुझे अपना साइज बड़ा करके मुझे डरा रहा है। आप देख सकते हैं इसके ये जो है इसके अगला पाँव है और इसके ये नाखून है ग्रिप के लिए, ये भी इसके ग्रिप के लिए है। जैसे ही ये चलना चाहेगा ये अपने में समेट के इन्हीं नाखूनों से ये किसी भी चीज को पकड़ के आगे की तरफ मूवमेंट करेगा। तो ये अपने बच्चों को दूध भी पिलाती है, तो बच्चों को पैदा करती है, बच्चों को दूध पिलाती है। ये इसकी एक खासियत है जो प्राणियों में पाई जाती है। लेकिन इसमें अनोखी खासियत यह है कि इसमें यह उड़ सकती है और इसके जो पंख होते हैं झिल्ली-नुमा संरचना होती है। चमगादड़ रात के अंधेरे में अपनी आहार के खोज में, घुप अंधेरे में भी उसको खोजने के लिए इकोलोकेशन प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं। इसमें क्या होता है कि चमगादड़ अपने मुंह से तेज ध्वनि तरंगे निकालते हैं जो उसके आहार तक टकराकर वापस आके उसे आहार की स्थिति और उसकी करेक्ट लोकेशन उसको बता देते हैं, जिसको इकोलोकेशन प्रक्रिया कहा जाता है। इसके प्रयोग से घुप अंधेरे में भी आसानी से चमगादड़ अपने आहार की खोज कर सकता है और अपने शिकार की खोज कर सकता है। तो ये अंधेरे में सोनार सिस्टम का उपयोग करते हैं जो कि साउंड सिस्टम होता है। ये जब उड़ते हैं तो इनके ये आवाज करते हैं टिक टिक की, जो साउंड निकल कर जब किसी अवरोध से टकराती है तो वो रिटर्न आके उसको बताती है कि बीच में कोई अवरोध है, तो वो दिशा निर्देश करते हुए उड़ान भरते हैं। इसी तरीके से ये अपने इस टेक्निक्स के द्वारा, इस सेंस के द्वारा रातों में विचरण कर सकते हैं। घुप अंधेरा होने के बाद भी इनको उस सोनार सिस्टम से दिखाई दे सकता है और उस सिस्टम के भरोसे पर रात में विचरण करते हैं और रात में शिकार करते हैं, रात में आहार ग्रहण करते हैं। ये शिकारी पक्षी तो नहीं है, फ्रूट बैट है। लेकिन कई और जगह जो है इसी तरीके से फ्लाइंग फॉक्स पाए जाते हैं जो कि मछलियों का भी शिकार करते हैं, जो कि ये वो नहीं है, तो वो एक अलग प्रजाति होती है। तो चलिए, मैं ऐसे भी बहुत सारी जानकारियों के साथ में आपके साथ में वीडियो में शामिल होता रहूंगा, जिसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकॉन जरूर दबाना होगा ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और ऐसी जानकारियों से आप दूर ना रहें। तो इसी के साथ मैं आप सबसे यही कहते हुए विदा लेता हूँ। सेव नेचर, सेव स्नेक, सेव एनिमल।